कृष्णा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी कृष्णा की जमीन जो लोगों ने खरीदी है उनके विरुद्ध एक शिकायत थी। कृष्णा गृह निर्माण सोसाइटी ने ये जमीनें बेची मोहनलाल चुग को। मोहनलाल चुग से गई बेबी लॉन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। उसका जो है पंजीयन 2018 में निरस्त हो गया। कमर्शियल उपयोग हो रहा है। इन्हीं तथ्यों की हमारे द्वारा जांच की गई है। तो हमने जब अपने पंजीयन सेक्शन से या गृह सेक्शन से या ऑडिट नोट से ये निकाला तो हमें ऐसी कोई परमिशन लिखित में नहीं मिली कि हमारे किसी डिप्टी रजिस्ट्रार या ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जमीनें खरीदने और बेचने की कोई परमिशन दी। सबसे पहले तो गृह निर्माण सोसाइटी के बायलाज में और अधिनियम में कृषि भूमि खरीदने का क्लाज ही नहीं है। और अगर कृषि भूमि खरीदी है तो वो भूखंड की साइज भी हमारे यहाँ अमूमन 1500 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पूरी कृषि भूमि उन्होंने बेची। तो ये तो है ही है कि हमारे यहाँ से एनओसी दुबई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर हुई तृष्णा गृह निर्माण संस्था की जांच पूरी। हर तथ्य गड़बड़ गोलमाल की ओर करता है इशारा। पिंटू छाबड़ा के C21 बिजनेस पार्क बनाने के लिए शुरू हुआ था सारा झोल। जांच अधिकारी सहकारिता सहायक आयुक्त भी हुए चकरखिंडी। जमीन खरीद बिक्री से लेकर किसी मामले में सहकारिता से अनुमति नहीं ली गई। पूरे प्रदेश के लिए जारी आदेश को दरकिनार कर तृष्णा गृह निर्माण का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया। जमीन बिक्री को लेकर तत्कालीन डीआर के पाटनकर ने एनओसी भी जारी कर दी। सहकारिता विभाग से जिस तरह संस्था के रिकॉर्ड साफ किए गए वो हैरान करता है। आप ही सुने जांच अधिकारी जीएस परिहार की जुबानी जांच में आए तथ्यों की कहानी। देखिए, ये तृष्णा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी और तृष्णा की जमीन जो लोगों ने खरीदी है उनके विरुद्ध एक शिकायत थी। तो उसमें तथ्य आया कि तृष्णा गृह निर्माण सोसाइटी ने ये जमीनें बेची मोहनलाल चुग को। मोहनलाल चुग से गई बेबी लॉन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। और उसका जो है पंजीयन 2018 में निरस्त हो गया। 6-7 साल हो गए तो सोसाइटी वाले की तरफ से तो कोई रिकॉर्ड हमें मिला नहीं। हमारे पास जो एआर ऑडिट के यहाँ ऑडिट नोट थे, पंजीयन सेक्शन में जो फाइल थी, जो कागज थे, उसमें से हमने रिपोर्ट बनाई। तो ये जमीन तृष्णा गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष राजेश सिद्धू द्वारा मोहन चुग और उनकी कंपनियों को, उनके परिवारजन को विक्रय की गई थी। उसके पश्चात वो जमीन आगे बिकी और आगे बिकने के बाद उसको जो है कमर्शियल उपयोग हो रहा है। इन्हीं तथ्यों की हमारे द्वारा जांच की गई है। देखिए, हमारे विभाग में मतलब मैंने जो कार्यालय में सर्च किया, क्योंकि सोसाइटी का रिकॉर्ड तो है नहीं, तो हमने जब अपने पंजीयन सेक्शन से या गृह सेक्शन से या ऑडिट नोट से ये निकाला तो हमें ऐसी कोई परमिशन लिखित में नहीं मिली कि हमारे किसी डिप्टी रजिस्ट्रार या ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जमीन खरीदने और बेचने की कोई परमिशन दी। देखिए, एक रजिस्ट्रार का सर्कुलर तो था पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि अभी ये गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन कैंसिल न किए जाएं, बट 2018 में इसका पंजीयन तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार पब्लिक सोसाइटी ने निरस्त किया है। तो उन्होंने जो निरस्त किए, जो आदेश पारित किए हैं, वो हमारे परिक्षापन कक्ष से उसकी फोटोकॉपी हमें मिली है कागजों की। अब उसमें गड़बड़ी है नहीं है, चूंकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो मैंने सिर्फ अपनी जांच रिपोर्ट में उन तथ्यों को शामिल किया है कि ये रोक थी और उसके बाद ये पंजीयन निरस्त हुआ। अब हो सकता है पंजीयन निरस्त के पहले कोई स्पेसिफिक किसी एक सोसाइटी की परमिशन मिल गई हो या जो भी हो, तो इस संबंध में बाल मुकुंद सिद्ध ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोसाइटियों के लिए काम किया है, किसानों से आम मुख्तियार लेके। तो जिसमें उसकी एफआईआर हुई, जो मेरे को जानकारी है, वो एक न्याय नगर गृह निर्माण सोसाइटी है जो इनके सगे भाई की थी। उसमें इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। ये तृष्णा की एफआईआर की जानकारी मुझे नहीं है। सबसे पहले तो गृह निर्माण सोसाइटी के बायलाज में और अधिनियम में कृषि भूमि खरीदने का क्लाज ही नहीं है। और अगर कृषि भूमि खरीदी है तो उसका डायवर्सन, लेआउट, उसका लैंड यूज चेंज कराना ये सोसाइटी का काम होता है, क्योंकि सोसाइटी का उद्देश्य है अपने सदस्यों की आवासीय समस्या हल कराना और उनको भूखंड देना। तो वो भूखंड की साइज भी हमारे यहाँ अमूमन 1500 स्क्वायर फुट से ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पूरी कृषि भूमि उन्होंने बेची है। नहीं, सहकारिता के नियम में तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग बनी है तो उसके लिए टीएनसीपी, नगर निगम और जो संबंधित सक्षम विभाग है वहाँ से एनओसी और अनुमति होगी। हमारे यहाँ से ऐसा कोई वो नहीं। हाँ, ये जो अंतिम भूमि क्रेता है उसका, जैसे सोसाइटी ने चुग को दी, चुग से बेबी लॉन को दी, तो बेबी लॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी को तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक एनओसी दी है
कि चूंकि हमें जमीन पर किसी भी प्रकार का उपयोग होता है, नक्शा पास होता है, तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं। अब वो डिप्टी रजिस्ट्रार की एनओसी के बाद उसमें जैसे बिल्डिंग हाई राइज के लिए जो है गई कमेटी में, तो कमिश्नर साहब ने तत्कालीन कलेक्टर से भी जांच कराई, और जब टीएनसी पे नक्शा पास के लिए गया तो टीएनसीपी ने भी अपने स्तर से उसमें जांच की। तो ये तो है ही है कि हमारे यहाँ से एनओसी तो गई है।